हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ड्रम भावना जी के बारे में। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है कि इनके ऊपर इतने निगेटिव रिएक्शन वीडियो क्यों बन रहे हैं, तो वही क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से करूं कि इनके ऊपर ही क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक और जो कि इनसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया, उन्होंने भी ट्विंस बच्चे जन्म दिए हैं, ठीक है, IVF से। बट उनके ऊपर तो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनके वीडियोस में ऐसी चीज़ें दिख ही नहीं रही है, निगेटिविटी दिख ही नहीं रही है। वैसे निगेटिविटी तो इनके वीडियो में भी नहीं दिख रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ ड्रामा दिख रहा है। हम यहाँ पे स्टार प्लस खोल करके एकता कपूर के सीरियल देखने नहीं बैठे हैं। ब्लॉग्स के मतलब क्या होते हैं कि रियलिटी, बट इनके वीडियो से रियलिटी एकदम ही मिस है। मतलब कहीं नामो निशान नहीं है कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ में सच्चाई हो। मतलब ड्रम भावना जी और ये फेकनास जी जो है, ये डॉक्टर के तारीफ से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। जब इनको मन कर रहा है बस वही डॉक्टर चालीसा और हॉस्पिटल चालीसा, स्टाफ चालीसा लेकर के बैठ रहे हैं। मतलब इनके पास अपने बच्चे को देने के लिए टाइम नहीं है, इतना ये डॉक्टर की तारीफ करने में बिजी हैं। तो चलिए डिटेल्स में इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है तो मतलब स्टार्टिंग में नहीं, हाँ वो प्रोमो में दिखा था अंकल जी ने जो बच्चों को गोद में ले करके वो जो गाया मंगल भवना में, वो बहुत अच्छा लगा। अंकल जी बहुत अच्छा गा भी रहे थे। और आज लाइफ में ना फर्स्ट टाइम मैं ड्रम भावना जी की एक बात से एग्री करती हूँ, जो उन्होंने अपने फादर इन लॉ की तारीफ़ की है, उससे मैं भी सहमत हूँ। क्योंकि अंकल जी वाकई में अच्छे इंसान लगते हैं और जिस तरीके से वो उनका अपनी बहू के साथ में भी, मतलब वो अच्छे हैं। देखो उनकी मदर इन लॉ जो है वो उतनी मतलब वो ठीक है, बट वो भी बहुत ना फेक बनती हैं कैमरे पे ना ब्लॉग्स में वो बहुत फेक बनती है। बट अंकल जी बहुत जेन्युइन लगते हैं। बट अंकल जी की तारीफ करते करते ड्रम भावना जी ने जो फेकनास जी के लिए भी बोली कि उन्हीं की वो चीज़ें, तो नहीं, उस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। क्योंकि फेकनास जी जो है वो स्वीट जो बनते हैं ना अपनी वाइफ के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा POV है। तो वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है तो फेकनास जी बोलते हैं कि हम लोग आ गए सुबह सुबह बेबी के कमरे में, रात को सब लोग जागते हैं 2-2 घंटे 2-2 घंटे पे। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत, यार मैं बार बार अपनी वीडियो में बोल रही हूँ कि ये चीज़ ना पता नहीं क्यों सुन के देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये अपने बच्चों को साथ में सुला नहीं रहे हैं। मतलब किस बात के आप माता पिता हो कि अपने बच्चों को ना तो अपने साथ सुला रहे हो, ना उनके लिए आप मिल्क बना रहे हो, ना आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हो। तो सिर्फ ये जो बार बार कहानी जो सुना रहे हो कि मैं कितनी डेस्परेट थी अपने बच्चे के लिए, मैंने कितनी मन्नतें मांगी, मैंने कितने पूजे पाठ किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कैसे पागल हो रही थी, मेरी मम्मी आप भी तो ऐसे कहती थी, हमने कितने ट्रायल लिए और ये और वो। लेकिन अब जब माता रानी ने वो चीज़ आपकी झोली में, आपके गणपति ने जब वो चीज़ आपकी झोली में डाल दी है, तो वो आप के अंदर का जो मातृत्व है वो दिख क्यों नहीं रहा है? आपका अटैचमेंट अपने बच्चों के प्रति दिख क्यों नहीं रहा है? मतलब मुझे लगता है पहली बार कोई माँ इसलिए ट्रोल हो रही है क्योंकि उसका अटैचमेंट अपने बच्चों के साथ नहीं दिख रहा है, और जो कि बहुत बहुत लोगों को नहीं दिख रहा है। चलो अगर 2 4 10 लोग बोलते तो बात आई गई हो जाती, बट अगर आप अपना कमेंट सेक्शन उठा करके देखो या जितने भी रिएक्शंस की वीडियो देखो, सब के सब एक लाइन में एक सुर में सेम चीज़ बोल रहे हैं कि आपका अटैचमेंट अपने बच्चों से बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। अगर इतने सारे लोगों को नहीं दिख रहा है तो इट मीन्स कि नहीं दिख रहा है ना? क्योंकि कभी ये अपने गोद में ना तो बच्चों को कभी उठाती है, बस ये ना कॉफ़ी बनाओ, पाव भाजी खाओ, उन्हीं चीज़ों में बिजी हैं। मतलब कैसे आप सोचो, अगर आप लोग भी पेरेंट्स हो तो आप सोचो, स्पेशली अगर आप मदर हो तो आप सोचो कि क्या आपको रात को सुकून आएगा कि आपके बच्चे किस हालत में कहाँ है। न्यू बॉर्न वो बेबी जो 10 12 14 दिन के पता नहीं
कितने दिन के हैं, वो मतलब आपके पास नहीं है, पता नहीं उसको कौन संभाल रहा है। मतलब इतना ट्रस्ट अगर आपने नैनी भी रखी हुई है तो क्या इतना किसी पे अंधा विश्वास करना सही है? क्या हमने ऐसे न्यूज़ नहीं देखे और सुने हैं कि घर के जो हाउस हेल्पर होते हैं, नैनी या ड्राइवर, ये किस तरीके की चीज़ें हमारे अपनों के साथ कर जाते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि इनको नैनी पे इतना ट्रस्ट करना चाहिए कि रात को हैंड ओवर करके बच्चों को उन्हीं के पास छोड़ दो। और पता नहीं रात में नैनी रहती भी है कि वो घर चली जाती है, गॉड नोज, क्योंकि दूध वगैरह भी सारा कुछ गुड़िया ही बनाती है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आता, मतलब ऐसे ये लोग गुड़िया को, अपने बच्चे को गुड़िया के हाथ में नहीं देते। आज तक गुड़िया का रिएक्शन इन लोगों ने नहीं दिखाया, आज तक गुड़िया ने बच्चे को गोद में नहीं लिया। मतलब उसमें ये हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। शायद इनको लगता होगा कि गुड़िया इतनी सारे काम वाम करती है तो उसके बच्चों को उनके गोद में देना सही नहीं है अकॉर्डिंग टू हाइजीन। तो फिर ये गुड़िया बच्चों के लिए दूध कैसे बना रही है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं जिससे इनका जो ड्रामा है वो दिखता है कि किस तरीके की सोच रखने वाली महिला हैं। और ड्रम्भावना जी अपने बच्चों के बारे में बोल रही हैं कि ये ना बहुत बदमाश हो गया है। मतलब 10 दिन का बच्चा आपको बदमाश लगने लगा, फिर ये बता रही हैं कि ये देखो ना ऐसे गर्दन ना ऐसे उठा रहा है। मैडम ये जो ऐसे चिल्ला चिल्ला के आप बोल रही थी कि 40 डेज़ तक तो मैं अपने बच्चे को नहीं दिखाने वाली हूँ, नज़र लग जाएगी मैंने, तो आप जिस तरीके से बता रहे हो ना, इससे भी नज़र लगती है। टच वुड आपका बच्चा फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, तो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसमें भी आप खुद ही बच्चे को नज़र लगा रही है कि पापा 10 दिन का बच्चा ऐसे करता है क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं करेगा? अगर बच्चा आपका हेल्दी है, अंकल जी ने भी तर्क दिया कि जो होनहार बच्चे होते हैं वो करते हैं, तो होनहार का यहाँ पे कुछ ये नहीं है। मतलब बच्चा आपका एक्टिव है, इट मीन्स कि आपका बच्चा हेल्दी है। तो आप एक एक चीज़ को ना पॉइंट कर करके बताओगे तो आप खुद ही अपने बच्चे को नज़र लगा रहे हो। वैसे मैं ये नज़र वाली चीज़ों में बिलीव नहीं रखती हूँ। और 10-12 दिन के बच्चे थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको 10 दिन के बच्चे बदमाश भी लगने लगे। मतलब बोलने के लिए ना इनको कुछ भी बोलना है। और ये जो फेकनास जी जो हैं, ये फिर से वही हॉस्पिटल चालीसा, वही डॉक्टर चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए। हम आ रहे थे तो हॉस्पिटल का सारा स्टाफ छोड़ने आ गया था। एक चीज़ समझ नहीं आई, मतलब उस हॉस्पिटल में सिर्फ आप ही पेशेंट थी क्या? क्योंकि सारा का सारा स्टाफ ही छोड़ने आ गया तो फिर वहाँ हॉस्पिटल कौन संभाल रहा था? हाँ, और सारे के सारे उसमें वंदे भारत में बंद हो गए। तो फिर ये, तो फिर वो, इनकी वो जो कहानियाँ हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। फिर ये डॉक्टर के जंप कर गए, फिर डॉक्टर की तारीफ पे कि डॉक्टर कितनी अच्छी है ना, जीजू आपने तो देखा है ना डॉक्टर कितनी अच्छी है, और ये और वो। मतलब ये ना लिटरली डॉक्टर की और हॉस्पिटल की तारीफ से निकल ही नहीं पा रही हैं। मैडम को ना कुछ ज़्यादा पालक पनीर खिला दिया गया, और मैडम तो खाने की और फ्री के गिफ्ट की बहुत शौकीन है। जो लोग इनको दे देते हैं अच्छी कॉफ़ी, अच्छा खाना, फ्री के गिफ्ट्स, तो मैडम उन पर एकदम बिछ जाती हैं। फिर ये कहती हैं कि इनका पूरा ख़ानदान मिला है डॉक्टर से, ये वो। यार एक चीज़ समझ नहीं आती कि आप डॉक्टर की इतनी तारीफ़ कर रहे हो लेकिन आप उस सरोगेट मदर की बिल्कुल कोई तारीफ़ नहीं कर रहे हो। उनके लिए आप इतनी थैंकलेस हो गई हो कि आपके मुंह से एक थैंक यू का शब्द नहीं निकला। मतलब मानते हैं कि उसने पैसे लिए, बट जो दिया है ना उसने ही दिया है आपको। उसने अपना कोख दिया है आपको पूरे 9 मंथ के लिए, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन आपने उस चीज़ को एक बार अप्रिसिएट नहीं किया। तो पैसे तो डॉक्टर ने भी लिए, ऐसा तो नहीं है। आप ही ने बोला ना कि आपने पेट काट काट करके उनको पैसे दिए, तो एक थैंक यू उस लेडी को भी बनता है। बट चलो, ये आपकी सोच है और ये आपकी थिंकिंग है, क्योंकि आप शायद पैसे वाले लोगों की ज़्यादा तारीफ़ करती है, ये तो आपकी हिस्ट्री रह चुकी है। और फिर इनको बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, तो शायद इन्होंने जब अपॉइंटमेंट लिया होगा तो डॉक्टर ने बोला होगा कि नोटिस करने की बच्चा कितनी बार सुसु करता है, कितनी बार पॉटी करता है, कैसे दूध पीता है। लेकिन ये बच्चे की माँ की तरह देखभाल करेंगी तब तो इनको कुछ पता होगा। तो इनको तो मैडम को कुछ पता ही नहीं है। फिर नैनी ने बताया कि बच्चे ने मॉर्निंग से 7 o'clock के बाद से 3 times सुसु, 3 सुसु किया है। तो ये बोली अच्छा सुसु भी काउंट करने होते हैं? मैडम माँ बन गई हैं आप, आपको बहुत कुछ करने होंगे, लेकिन आपका वो हा हा ही। और यार ये
लेडी इतनी इरिटेटिंग कभी कभी हो जाती है मैडम, इतना लगातार बोलती है, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है ये बीच में घुस जाती है, सबको कट कर देती है। ये तो बहुत बड़ा इनमें ना अंदर इनके अंदर एक बैड मैनर्स है कि किसी की बात को कंप्लीट नहीं करने देती, ये बीच में ही जंप मारती हैं और ये अपना बकबक शुरू कर देती हैं, किसी को लिटरली मतलब ये बोलने नहीं देती। और फिर मतलब वही है ना कि आप बार बार कहते हो कि इतना इंतज़ार करने के बाद ये मिला है मुझे बच्चा, इसके लिए मैंने कितनी सारी चीज़ें की है, ये वो फलाना ढिमकाना, बट वही है आपका और आपके बच्चे का बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। ये लोग बोल रहे हैं बच्चा मुंह चिढ़ा रहा है, अरे छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, वो मुंह नहीं चिढ़ाते, वो बहुत क्यूट क्यूट एक्टिविटीज़ करते हैं जिसको पेरेंट्स इंजॉय करते हैं, मदर इंजॉय करती है, बट आपके अंदर मदर वाली वो भावना आए तब तो आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगी ना। और एक और चीज़, मतलब इतना चिपकू जीजा मैंने नहीं देखा। ये जो जीजा है ना बस वो वैसी ही बात कर रहे हैं जो ड्रम भावना जी को पसंद आए, जैसे कि बच्चे मुंह इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बुआओं ने कुछ लेकर नहीं आई, चलो बच्चे को गिफ्ट दे दो, जो बचा हुआ है वो और दे दो, मतलब एकदम बिछी जा रही हैं। जीजू जो है वो बिछे जा रहे हैं ड्रम भावना जी के चक्कर में, पता नहीं क्यों ही, और उनका अपने खुद की पत्नी और बच्चे से वैसा बॉन्ड नहीं दिख रहा है। और एक जो इनकी सिस्टर इन लॉ आई हैं, उनके हस्बैंड तो हमेशा ही नदारत रहते हैं, मतलब वो कहाँ रहते हैं, वो कभी नहीं आते। और एक और चीज़ ड्रम भावना जी आप तो बहुत अच्छी हैं, मतलब इतनी अच्छी माइंड ब्लोइंग इंसान हैं आप कि आपको बार बार खुद की तारीफ़ करनी पड़ती है, अगेन एंड अगेन आप बताते हो कि देखो मैं इंसान बुरी नहीं हूँ, मैं भले बोलती हूँ बट मैं इंसान बहुत अच्छी हूँ। तो इतनी अच्छी इंसान के अपने खुद के मायके वालों के साथ जो भी 2-3 फैमिली जो आपकी है, 2-3 लोगों की एक फैमिली, भाई भाभी और आपकी खुद की भतीजी मिट्ठी खट्टी, उन लोगों के साथ में आपका क्या हो गया कि वो लोग आपके बच्चे को देखने तक नहीं आए। तो फिर इस पे भी ये क्वेश्चन उठता है कि फिर आप कितनी अच्छी है, क्योंकि अगर कुछ नाराज़गी भी हो तो ऐसे टाइम में तो भाई नाराज़गी नहीं रखी जाती। तो पता नहीं इनका अपनी फैमिली के साथ में क्या हुआ है कि वो लोग अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक और चीज़ कि इनकी जो एक ननद है उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ ही बच्चे को संभाले, बाप भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है ताकि उसकी बीवी आराम से चैन से सोए। तो बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, ऐसा बिल्कुल होता है, बट ये नॉर्मल लोगों के घर में होता है जिसकी वाइफ पूरे दिन बच्चे को संभाल के घर का काम कर करके थक जाती है ना, तो हस्बैंड उसका सपोर्ट सिस्टम बन के उसको नाइट में बोलता है कि भाई तुम सो जाओ, मैं बच्चे को थोड़ी देर संभाल लेता हूँ। लेकिन यहाँ तो मैडम ना दिन में संभाल रही है ना रात में संभाल रही है, मतलब रात में सब लोग अलार्म लगा के सो रहे हैं और 2-2 घंटे के बाद उठ रहे हैं। मतलब अंकल जी ने जब बोला कि मैं अलार्म लगा के सोया था कि बच्चे को जाके एक बार वो दूध पिलाना, तो मैं ना बहुत शौक हो गई। मतलब ड्रम भावना जी को इन सब चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं है कि कौन उठ रहा है, कौन बच्चे को दूध दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है ना बच्चा निगलेक्ट हो रहा है इनके यहाँ पे आ करके। आई थिंक वो बेटर मदर डिज़र्व करता था या करती थी, जो भी है, दोनों ही है एक्चुअली। तो उस केस में फादर जो है बच्चे को संभालते हैं। जब पूरे दिन माँ संभाली, माँ थक गई तो फिर पापा संभालते हैं। ये नहीं कि माँ बस खे कर रही है, क्योंकि माँ को उससे ज़्यादा कुछ करना आता ही नहीं है। और बुआओं का गिफ्ट जो था उसको देख करके ड्रम भावना जी कह रही है, ओ इतना ज़्यादा कर दिया, ओ मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने तो सोचा ही नहीं था। और बाकी का जो ड्रामा है वो अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इतना ज़्यादा उसमें कुछ नहीं था, बस बहुत सारे कपड़े थे जो कि फैलाए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। और बाकी सिल्वर की ज्वेलरी थी। और मैं एक चीज़ बता दूँ, जो हमारे बिहार के नहीं हैं उनको, और ये ड्रम भावना की जो ससुराल की फैमिली है ये लोग भी बिहार के ही हैं, तो मैं बता दूं कि हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा, मतलब जब भतीजा भतीजी होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लेन देन का वो चलन है कि बुआएं अपने भतीजा भतीजी को सोने के चेन, सोने के कड़े, सिल्वर के, जिनके पास सक्षम नहीं है वो सिल्वर के पायल, कड़े, कपड़े, पता है आप लोग बिलीव नहीं करोगे 21-21 कपड़े तक बुआएं देती हैं। 11-11 मतलब मिनिमम टू मिनिमम 5 तो कपड़े एक बुआ देती ही देती है। और सिर्फ बुआ ही नहीं देती, उधर से भी जो बच्चे के माता पिता होते हैं यानी कि भाई भाभी, वो भी अपनी ननद को, बहन को गिफ्ट देते हैं। उसमें भी गोल्ड के, डायमंड की ज्वेलरी, चेन, नेकलेस वगैरह, जिसको जैसा सक्षम होता है वो लोग भी कपड़े वगैरह, पूरा फुल फैमिली का। तो ये दोनों तरफ से होता है कि
ननद भी भाभी को देती है और उनके बच्चे को, और भाभी और भाई भी अपने ननद को देते हैं, उनके हस्बैंड उनके बच्चों को। तो ये दोनों तरफ से होता है। तो मैडम इतना शॉक्ड मत होइए मुंह फाड़ फाड़ के कैमरे पे। बस उन्होंने जो दिया है उससे बढ़ चढ़ के आप दीजिए, हम ये देखना चाहेंगे। जब इनको मना किया जा रहा था, इनकी मदर इन लॉ ने मना किया कि हमारे घर पे छठी नहीं होता है, तब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं छठी तो होगा ही, सब लोग करते हैं। भाई ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, वो देखा देखी के नहीं होते कि सब लोग करते हैं तो हमने भी कर दिया। हम उस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं जो हमारे घर पे होता है। जैसा कि आंटी जी ने बताया कि आपके यहाँ पे 12 दिन में बरही होता है, तो आपको वो करना था। और छठी भी आपने किया तो क्या किया, बुआओं से तो काजल बच्चों को करवाया ही नहीं। छठी का मतलब ये होता है कि बुआएं अपने भतीजा भतीजी को काजल लगाती हैं और आप उनको नेक देते हैं, क्योंकि भाई आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, बहुत पैसे वाली हैं। तो हम लोग देखना चाहते थे कि आप कैसे सोने चांदी हीरे की बारिश करती हैं। बट ये सारी चीज़ें तो मिसिंग रह गई। जहाँ पे ड्रम भावना जी को कुछ देने का वो होता है, वो रस्म इनके यहाँ से मिस हो जाता है। तो देखते हैं बुआ के गिफ्ट मिलने के बाद इनके तरफ से क्या किया जाता है। भाई जीजू इतना चिपकू, जीजा जी जो हैं इतना चिपकू हो रहे हैं, तो उनको भी कुछ अच्छा सा प्रॉफिट होना चाहिए। बाकी जब वीडियो आएगा तो हम ज़रूर उसको देखेंगे भी, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।